हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टूडेंट, वो कहते हैं ना कि हम जैसे लोअर स्टैंडर्ड में होते हैं तब हमको पेंसिल यूज़ करना सिखाते हैं ताकि हम कोई मिस्टेक करें तो हम इरेजर से उसको इरेज कर सके। जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, हम हायर स्टैंडर्ड में आते हैं, ऐसे हमको पेन यूज़ करना होता है, क्योंकि फिर हमको मिस्टेक कम करनी है या तो मिस्टेक अवॉइड करनी है। तो ऐसे ही अकाउंटेंसी में अगर मिस्टेक, लगभग तो हमको मिस्टेक अवॉइड करनी है, बट अगर मिस्टेक हुई, हम कुछ चीज़ लिखना भूल गए, तो अकाउंटेंसी में कुछ भी इरेज नहीं होता है, उसको हमको रेक्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो मिस्टेक हम स्टूडेंट ये हो सकता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना भूल गए, पार्टनर्स की जो सैलरी कमीशन है ये कुछ हम लिखना भूल गए हैं, या तो फिर हमने कोई रॉन्ग एंट्री कर दी है, तो उसको हम रेक्टिफाइड कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम यही सीखने वाले हैं कि अगर कुछ एंट्री करना हम भूल गए तो उसको हम रेक्टिफाइड कैसे करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सम देखते हैं स्टूडेंट। आज़ाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर, देयर कैपिटल आर ₹40,000 and ₹80,000. After the accounts for the year have been prepared, it is discovered that interest on 5% per annum, interest on capital 5% per annum has not been credited to the partner's capital account. तो हमको उसको रेक्टिफाइड करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना भूल गए हैं और प्रॉफिट जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये एंट्री को हम रेक्टिफाइड कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा कितना। तो आज़ाद की कैपिटल कितनी है? 40,000। उसके ऊपर 5% कमीशन, यानी कि हुआ 2,000। एंड बेनी का 80,000, उसके ऊपर 5%, यानी कि 4,000। आज़ाद को 2,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था और बेनी को 4,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, मतलब कि टोटल हुआ 6,000। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, हम उसको रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करेंगे। तो पहले तो हमको ये देखना है कि आज़ाद 2,000 ले जाने थे, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो पार्टनर की इनकम है, हमको पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000 आज़ाद के ले जाना था और जबकि बेनी के ले जाना था 4,000। अब यही 6,000 को हमने अगर इक्वल प्रपोर्शन में बांट दिया है तो आज़ाद कितना ले गया होगा और बेनी कितना ले गया होगा। तो हमको ऐसे टेबल बनाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आज़ाद, बेनी और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आज़ाद का 2,000 था, बेनी का 4,000 था, टोटल 6,000। तो हमारे से रॉन्ग मिस्टेक क्या हुई है कि यही जो 6,000 था उसको एज अ प्रॉफिट दोनों पार्टनर ले गए होंगे, मतलब 6,000 के इक्वल प्रपोर्शन 3,000। हमसे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ है कि जो ये 6,000 था उसको दोनों पार्टनर इक्वल प्रपोर्शन में ले गए, मतलब 3,000 आज़ाद ने ले लिए और बेनी ने 3,000 ले लिए, यानी 6,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। स्टूडेंट, आपको कैसे याद रखना है कि आज़ाद को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आज़ाद के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम थी, वो 2,000 ले गया है, जबकि उस 2,000 ले जाने थे, उसके बदले वो ले गया है 3,000। इट मीन्स कि वो 1,000 ज़्यादा ले गया है। और बेनी के 4,000 लेने थे, उसके बदले वो 3,000 ले गया है।
तो जो कम ले गया है उसको ये ज़्यादा ले जाने वाला उसको रिटर्न कर देगा। इट मीन्स कि हम आज़ाद का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और बैनी का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तो ये मिस्टेक को स्टूडेंट हम जनरल एंट्री करके इसको रेक्टिफाइड करेंगे। मतलब कि आज़ाद जो है उसके 2000 ले जाने थे, उसके बदले वो 3000 ले गया है, मतलब 1000 वो ज़्यादा ले गया है। तो आज़ाद का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे और बैनी का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। इट मीन्स कि आज़ाद जो है वो बैनी को 1000 दे देगा। तो हमको जनरल एंट्री के फॉर्मेट में ही करना है। आज़ाद कैपिटल अकाउंट या तो फिर करंट अकाउंट डेबिट 1000 टू बेनीज कैपिटल अकाउंट या तो फिर करंट अकाउंट 1000। तो स्टूडेंट हम इसको ऐसे रेक्टिफाइड करेंगे। एक और सम देखते हैं स्टूडेंट। Nusrat, Sonu and Himesh are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. Interest on drawing is to be charged 10% per annum. The drawings of Nusrat, Sonu and Himesh are 20,000, 15,000 and 10,000. It was discovered that interest on drawing has not been taken into consideration at the time of distribution of profit. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करना भूल गए हैं। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे कि कितना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नुसरत का 20,000, उसके ऊपर 10% तो 2000। सोनू 15,000, उसके ऊपर 10% तो 1500। हिमेश कितना ड्राइंग है उसका 10,000, तो 10% के हिसाब से 1000। मतलब कि फर्म को पार्टनर पास से इतना चार्ज करना था, पार्टनर्स का अकाउंट इतने डेबिट होने चाहिए थे, बट हम कैलकुलेट करना भूल गए हैं। तो हम स्टूडेंट टेबल बनाएंगे। नुसरत, सोनू और हिमेश टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2000, 1500, 1000, टोटल कितना हुआ 4500। स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान में रखनी, हमने आगे जो सम किया वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी जो पार्टनर की इनकम थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर का एक्सपेंसेस है, जिसकी वजह से उनका कैपिटल अकाउंट लेस होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ये जो 4500 है वो पार्टनर, मतलब कि पार्टनर प्रॉफिट पे इफ़ेक्ट दे बिना, इट मीन्स कि अगर हम इसकी इफ़ेक्ट देते तो प्रॉफिट इतना कम होता, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है फर्म के। स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान में रखनी है, हमने आगे जो सम किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मिस्टेक वाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की इनकम थी और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस है तो मतलब कि उनका प्रॉफिट कम होना चाहिए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनकी इनकम थी इसलिए उनका प्रॉफिट बढ़ रहा था। सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो 4500 है उसको हम 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4500 इंटू 5/10 तो 2250। ये प्रॉफिट ले गई है नुसरत 4503 और नीचे 10 क्या आएगा 1350। 4500 2/10 तो 900। इट मीन्स के इतना जो प्रॉफिट, ये मतलब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इतना जो पार्टनर है वो ले गए हैं प्रॉफिट, तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है
2250, 1350 और 900 तो 4500। स्टूडेंट कंसेप्ट समझिए कि नुसरत के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2000 देना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है, तो पार्टनर एक्सपेंसेस पे करेंगे। तो नुसरत के 2000 देना था, उसके बदले नुसरत ने 2250 दिए हैं। तो इट मीन्स के उसने ज़्यादा दिए हैं 250। सोनू के 1500 देने थे, जबकि उसने दिए 1350। इट मीन्स के उसने 150 दिए हैं, तो वो कितना पे करेगी? 150 उसने कम दिए। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है, किसका अकाउंट क्रेडिट करना है या किसका अकाउंट डेबिट करना है। स्टूडेंट कंसेप्ट समझिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस है, इट मीन्स के नुसरत के 2000 एक्सपेंसेस पे करना था, उसके बदले उसने किया है 2250। इट मीन्स कि उसने 250 ज़्यादा किया है। सोनू के 1500 करना था, उसके बदले उसने 1350 किया है। इट मीन्स कि उसने 150 कम पे किया है। हिमेश के 1000 पे करना था, उसके बदले उसने 900 पे किया था। तो इट मीन्स कि उसने 100 रुपीज़ कम पे किया है। तो सोनू और हिमेश जो है वो दोनों मिलके नुसरत को दे देंगे। इट मीन्स कि हम सोनू और हिमेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और नुसरत का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। तो कैसे होगी जनरल एंट्री? सोनूस कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट 150, हिमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़। टू दोनों मिलके नुसरत को पैसे दे देंगे, तो नुसरत कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विथ 250। तो ये जनरल एंट्री के थ्रू हम रेक्टिफाइड कर सकते हैं मिस्टेक को। जो जो कंसेप्ट थे मैंने कोशिश की है सारे कंसेप्ट टू कंसेप्ट सम्स लेने की। तो नेक्स्ट स्टूडेंट में पूरे चैप्टर के एमसीक्यू लूँगी, एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन, और आपको भी रेडी रहना है उसके आंसर के लिए, ताकि पता चले कि आपको कंसेप्ट कितना समझ में आया। तो स्टूडेंट, आपका जो अभी एग्ज़ाम है नवंबर में, वो एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है, इसलिए मैंने छोटे छोटे कंसेप्ट लिए हैं और मैं अब एंड में उसके सारे जितने एमसीक्यू है वो सब कवर करने की कोशिश करूँगी। तो आप भी रेडी रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।